तो बच्चों आज अपन देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में ये थर्ड टाइप का अपन एप्लीकेशन देखने वाले हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे एक मान के चलो एक स्फेरिकल सेल है जिसके पर यूनिट सरफेस एरिया पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? क्यू चार्ज सपोज कर लेते हैं, और इस सेल का बच्चों रेडियस मान लेते हैं कितना, आर। अब बच्चों मान चलो ये सेल बोला है, सेल मतलब समझ गया हो ना, इसके अंदर में कुछ नहीं है, खाली है, ये खोखला है। अब मान के चलो ये ऐसा रहता, सॉलिड रहता, तो ये सॉलिड रहता, तो ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर रहता, तो बच्चों ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रहता तब भी जो इसको चार्ज देता मैं क्यू चार्ज, तो क्यू चार्ज इसके वॉल्यूम में नहीं आता, पर यूनिट वॉल्यूम में नहीं होता चार्ज यूनिफॉर्मली। क्यों? क्योंकि कभी भी कंडक्टर के इनसाइड में चार्ज लाई नहीं करता, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो सेल हो, है ना। तो यहां पे देखो जितना भी चार्ज है इनसाइड में वो सब चार्ज बच्चों कहां पे आ जाएगा? सरफेस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सरफेस में आ जाएगा, सरफेस में। इसका मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पे, है ना, स्फेरिकल सेल ही हो, इसको सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हो, स्फेरिकल सेल के लिए भी हो सकता है ये, ठीक है। या फिर बोल सकते हो नॉन कंडक्टिंग सेल के लिए बोल सकते हो, ये नॉन कंडक्टिंग सेल के लिए भी क्या होगा यहाँ पे, है ना, ये वैलिड होगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो। तो यहाँ पे सॉलिड कंडक्टिंग सेल हो चाहे स्फेरिकल सेल हो, उन दोनों के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं वो वैलिड होने वाला है। ओके, तो अपने को पता चल गया ये क्यू चार्ज जो है वो इस स्फीयर के पर यूनिट सरफेस एरिया में क्या है बताओ? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके सर, समझ में आ गया इतना। अब बच्चों इस स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड अपने फाइंड करना है, तो कहाँ फाइंड करना है? यहाँ पे कई मल्टीपल पॉइंट है, जैसे कि स्फीयर के बाहर निकालना है, कि स्फीयर के सरफेस में निकालना है, कि स्फीयर के इनसाइड निकालना है। तो ये तीनों केस बनता है, तो इन तीनों केस में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करने वाले हैं अपन क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, है ना, स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल के अपन आउटसाइड, इसका मतलब मान के चलो ये जो छोटा आर है जहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसके रेडियस से ज्यादा है। मतलब कि क्या है, मतलब मान के चलो यहाँ पे क्या है, प्लस 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 चार्ज है, ये स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस कितना है? आर है। तो यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ से आउटसाइड में एक पॉइंट लेता हूँ P, और ये P पॉइंट R डिस्टेंस में है, जहाँ पे R इसके रेडियस से बड़ा है। तब यहाँ पे R रेडियस को मेरे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है, गॉसियन सरफेस बन गया, गॉसियन सरफेस, है ना, ये बन गया स्फेरिकल। तो इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो मैं पूरा गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसको तो ऐसे बता नहीं सकता डायरेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लूंगा, एक छोटा सा सरफेस एरिया लूंगा ds, जहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पास कर रहा है उसके हिसाब से उसका फ्लक्स निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे निकालते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो d फाई आएगा। तो d फाई इक्वल टू कितना आएगा? तो जानते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है ना, इनटू एरिया इनटू क्या होता है? cos थीटा। ये dA की जगह dA लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया बोलो चाहे एरिया बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे d फाई इज इक्वल टू हो जाएगा EDA हो जाएगा, cos 0 1 होता है। अब मेरे को निकालना है क्या? टोटल फ्लक्स। क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होगा? तो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस जो होगा वो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई होगा। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी फाई का वैल्यू मेरे को पता है ए इंटू डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक जगह यूनिफॉर्म होगा, है ना, हर जगह सेम होगा गॉसियन सरफेस पर। तो ई को बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा डी ए। अब डी ए मतलब क्या है? इस छोटा सरफेस एरिया,
और इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा। किसका आ जाएगा, गॉसियन सरफेस का। यहाँ पे एरिया इसका मत लेना, ठीक है, इस स्फीयर का मत लेना। अपन क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का अपने को एरिया निकालना है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का एरिया रखना है। तो ई इंटू हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया होता है 4 पाई, और गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो कैपिटल आर नहीं है, वो स्मॉल आर है। क्या है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर का स्क्वायर ये पाई हो जाएगा। अब लगाएंगे अपन क्या, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम लगाएंगे तो फाई इक्वल टू क्या होता है बताओ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का वैल्यू मेरे को दिया है यहाँ पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू कितना आएगा, ये टर्म इसके अपॉन में आएगा, क्यू बाई 5 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे पास आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और मेरे को ये समझ में आ गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आउटसाइड स्फेरिकल सेल, आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। कैसा डिक्रीज करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके सर, तो मेरे को ये समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया आउटसाइड, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आएगा आर स्क्वायर। ये मेरे को पता चल गया। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, तो अब निकालेंगे अपन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालेंगे, सरफेस पे निकालेंगे। कहां पे निकालेंगे, सरफेस पे। ओके सर, तो यहां पे निकालेंगे आप सरफेस, एट द सरफेस। तो सरफेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल आ जाएगा। कैसे, तो जैसे कि मान के चलो ये है स्फेरिकल सेल, ये क्या है स्फेरिकल सेल, तो इसका मान के चलो जो पी पॉइंट आ गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ पे आ गया, तब यहाँ पे क्या होगा, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेल हो जाएगा। बिल्कुल सर, अब ऐसा हो गया तो सीधी सी बात है, इस फॉर्मूला में मैं सीधी सी बात है क्या करूंगा, आर की जगह कैपिटल आर रख दूंगा, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ओके सर, ये बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों, आउटसाइड द स्फीयर आर का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, बट जो सरफेस है उस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। तो अब बोलोगे सर सरफेस के इनसाइड मान चलो इधर अंदर में आ गया पी पॉइंट, तो आर का वैल्यू तो रेडियस से भी कम होगा, आर का वैल्यू रेडियस से कम होगा, आर का वैल्यू रेडियस से कम हो गया तो उससे भी है ना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगा इनसाइड में। बट ऐसा नहीं है, अभी जस्ट सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा है ना इनसाइड में और मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है तो बताते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल के अपन इनसाइड में देखने वाले हैं, इसका मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो एक काम करते हैं, ये हो गया तुम्हारा क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। यस सर, इसका रेडियस कितना मान लो आर। अब यहाँ पे मान के चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया जो कि आर डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना दो। ये अंदर में जो बना है, ये अंदर में जो बना है वो कौन सा क्या बना है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से देखोगे है ना, तो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना आ रहा होगा, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 आएगा। तो फाई इक्वल टू कितना आएगा, ई बाहर होगा, ये डी आएगा, कॉस 0 1 होता है, तो ई इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। जानते हो ना ये स्फीयर है और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा गॉसियन सरफेस का। अब देखो बट इनसाइड गॉसियन सरफेस, इनसाइड गॉसियन सरफेस चार्ज जो होता है बच्चों को कितना होता है, 0 होता है। ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 होगा, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल सेल में जो चार्ज होता है वो पूरा सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनसाइड चार्ज नहीं होता, इनसाइड है ना, इनसाइड स्फेरिकल सरफेस चार्ज नहीं होता, इसलिए इनसाइड गॉसियन सरफेस चार्ज क्या होगा 0।
और इनसाइड जीरो होगा, इसलिए यहाँ पे बाय गॉस लॉ अपन लगाएंगे, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो फाई का वैल्यू यहाँ से रख दो कितना है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू का वैल्यू जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा, और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर इसके डिवाइड में आके फिर से जीरो हो जाएगा, तो इनसाइड बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। देखो इनसाइड जीरो होता है, आउटसाइड इतना होता है, सरफेस में इतना होता है, तो सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्फेरिकल सेल के, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये बात याद रखना है अपने को, ठीक है, ओके। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके सर, मिटा दिया जाए। तो मेरे को मिला क्या, मेरे को मिला पहला आउटसाइड, आउटसाइड है ना सेल, जब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q बाई क्या होता है, R स्क्वायर। क्या होता है, Q बाई R स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर में। यस सर। दूसरा, एट सरफेस पे कितना होता है, तो एट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, सॉरी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल के स्क्वायर के इक्वल होता है। इतना आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है एट सरफेस पे। और तीसरा पॉइंट पता चला क्या, इनसाइड। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है पता है, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब कि ये मिनिमम हो गया। क्या हो गया, मिनिमम हो गया। इनसाइड जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके, स्फेरिकल सेल के। ओके सर, यहाँ बच्चों एक वेरिएशन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर, है ना, मतलब कि एक हिसाब से बोल सकते हो ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ई और आर के बीच में यहाँ पे ग्राफ देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये आर है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान चलता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है वहां पे आर इक्वल टू कैपिटल आर है, और इसके इस साइड आएंगे, इसके इस साइड आएंगे तो आर बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से, और इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। मतलब ये क्या है, तो ये शो करता है सरफेस को, किसको शो कर रहा है, सरफेस को, किसका सरफेस को, स्फेरिकल सेल के। ये किसको शो करता है, इनसाइड को, किसको शो कर रहा है, इनसाइड ऑफ सेल। और ये किसको शो कर रहा है बताओ, आउटसाइड को, किसको, आउटसाइड को। मतलब मान के चलो यहाँ पे ये रेडियस लेके, सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे क्या बना दूं, यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल बना दूं ऐसा करके, ऐसा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अंदर इनसाइड, ये क्या हो जाएगा, सरफेस, ये क्या हो गया, आउटसाइड, ऐसा समझ सकते हैं। ओके सर। तो देखो ये क्या है बताओ, यहाँ से यहाँ तक क्या है बताओ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इनसाइड, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, जीरो। तो आर को मैं चाहे कितना बढ़ाऊं, आर को सरफेस के अंदर में, है ना, कितना बढ़ाऊं, सरफेस के अंदर में ना, सरफेस के अंदर, मतलब ये पॉइंट सेंटर है, यहाँ से आर को इतना बढ़ाया, फिर आर को इतना बढ़ाया, फिर आर को इतना बढ़ाया, फिर आर को इतना बढ़ाया, तो आर को कितना बढ़ाऊं, बट आर को लेस देन होना चाहिए सरफेस के रेडियस से, मतलब रेडियस ऑफ दिस सेल से। तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, और बताओ यहाँ पे जीरो होगा। ओके सर, जीरो होगा, हो गया जीरो। अब एक सरफेस पे क्या होता है बताओ, मैक्सिमम। और मैक्सिमम मतलब एक ही बार ऊपर चल जाएगा, एक ही बार क्या चल देगा, ऊपर चल देगा। तो ये मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है मैक्सिमम होने वाला है, जिसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू इस पॉइंट पे आएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर। फिर आउटसाइड आता है, तो आउटसाइड देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, R का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। यहाँ पे R का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से घटते 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 जीरो को टेंस करेगा। जीरो को क्या करेगा, टेंस करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ बनता है। क्लियर है? ओके सर, तो ये अपने को पता होना चाहिए।